दोस्तों नमस्कार, मैं रंजीत सिंह। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आज की ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की। इसी जिले में एक थाना लगता है मडराक, और इसी थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है मनोहरपुर। और उसी मनोहरपुर गांव में जितेंद्र पत्नी सपना, जिसकी उम्र तकरीबन 38 साल, तथा बड़ी बेटी शिवानी, जिसकी उम्र 19 साल, छोटी बेटी 15 साल और सबसे छोटा था बेटा, जिसकी उम्र 12 साल की थी, के साथ राजी खुशी से रह रहा था। जितेंद्र बेंगलुरु में कपड़ों की फेरी का काम करता था। उसी से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। कहते हैं बेटी माँ की परछाई होती है, और माँ बेटी का रिश्ता सबसे करीबी और राजदार होता है। जो कभी माँ और बेटी एक ही थाली में खाना खाती थी और एक दूसरे की खुशियों में साथ रहती थी, लेकिन अब वही माँ अपनी ही बेटी का हिस्सा छीन कर चली गई। लेकिन सच्चाई यह है कि ये एक आईना है जो आज की तेज रफ्तार और खुदगर्ज होती जिंदगी की असलियत को दिखा रहा है। अलीगढ़ जिले के मनोहरपुर गांव के एक घर में शादी की तैयारी चल रही थी। बेटी की शादी थी तो घर में चारों तरफ खुशियां और रौनक थी। रिश्तेदार आ रहे थे, मिठाइयां बन रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। पर किसी को क्या पता था कि इस शादी का सबसे बड़ा झटका घर के अंदर से ही आने वाला है। शादी से महज चंद दिनों पहले सासू मां और होने वाला दामाद दोनों घर से गायब हो गए। पहले तो सबने सोचा कि कहीं काम से गए होंगे, लेकिन जब दोनों के फोन बंद मिले और कोई जानकारी नहीं मिली, तब सच्चाई सामने आई। होने वाली दुल्हन यानी कि लड़की की मां उस लड़के के साथ घर से भाग गई, जिससे उसकी अपनी ही बेटी की शादी होने वाली थी। बेटी की हालत ऐसे हो गई है जैसे उसके पैरों के नीचे से किसी ने जमीन सरका दी हो, जिस पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करती थी, जिससे वो हर बात शेयर करती थी। वही मां उसका सब कुछ छीन कर फरार हो गई। दोस्तों, ये कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना है, जहां मां ने अपनी ही बेटी का दूल्हा चुरा लिया है। कभी मां कहा करती थी, बेटी दूल्हा सोच समझ कर चुनना, लेकिन अब शायद वक्त आ गया है ये कहने का कि बेटी दूल्हा ऐसा चुनना जिसे मां न छीन सके। जब मां बेटी के रिश्ते में ही इस तरह की घटनाएं होने लगे, तो सोचिए समाज की नींव कितनी खोखली हो गई है। लेकिन अब पुलिस उस प्रेमी जोड़े को उत्तराखंड से ढूंढ लिया है। तारीख थी 6 अप्रैल 2025 की, और घर में खुशियों का माहौल था, क्योंकि परिवार में शादी की तैयारियां चल रही थी। उसकी बेटी की शादी थी और शादी में सिर्फ 9 दिन बाकी रह गए थे। सपना देवी ने उस दिन अपने पति जितेंद्र से कहा, देखो शादी के अब ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, तुम मेरी बहन के यहां जाकर शादी का कार्ड दे आओ। अगर आज नहीं गए तो देर हो जाएगी, और अभी बहुत से काम भी बाकी है। पत्नी की बात सुनकर जितेंद्र बिना देर किए अपनी साली के घर चला गया। वहां जाकर उसने शादी का कार्ड दिया और आसपास के रिश्तेदारों को भी कार्ड बांटाया। शाम को जब वो वापस घर लौटा तो उसने अपनी बेटी शिवानी से पूछा, बेटा तुम्हारी माँ कहाँ है, दिख नहीं रही है? बेटी ने जवाब दिया, पापा माँ तो घर से 4:30 बजे ही निकली थी। उन्होंने कहा था कि बाजार जा रही हूं, कुछ सामान लेना है, थोड़ा समय लगेगा। यह सुनते ही जितेंद्र थोड़ा परेशान हो गया। उसने तुरंत सपना के नंबर पर फोन लगाया। सपना ने फोन उठाया और कहा, मैं बस घर पहुंचने वाली हूं, थोड़ी देर में घर आ जाऊंगी। फिर क्या था, रात के 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक जितेंद्र बार बार फोन करता रहा, और हर बार सपना कोई ना कोई बहाना बनाती रही। बस आ रही हूं, थोड़ा रुक जाओ, अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। और इसी तरह 1 घंटा कब निकल गया किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन फिर अचानक सपना का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। जब सपना का मोबाइल नंबर बंद हो गया तो जितेंद्र को यकीन हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन अब तक उसे यह पता चल चुका था कि उसकी पत्नी सपना आखिर किसके साथ है। फौरन उसने अपने दामाद राहुल को फोन लगाया। राहुल वही लड़का था जिससे सपना की बेटी की शादी होने वाली थी। 16 अप्रैल 2025 को फोन पर जितेंद्र ने कहा, मुझे सब पता चल गया है।
सपना तुम्हारे साथ है, उससे मेरी बात करा दो। शुरुआत में राहुल ने साफ इनकार कर दिया और कहा वो मेरे साथ नहीं है। लेकिन जितेंद्र ने जब बार बार विनती की और बार बार कहा प्लीज मेरी बीवी से एक बार बात कर दो, तब जाकर राहुल ने जो कहा वो सुनकर जितेंद्र के पैरों तले जमीन खिसक गई। राहुल कहने लगा अब आप उसकी चिंता करना छोड़ दीजिए। सपना 24 साल से आपके साथ रह रही थी। आपने उसके साथ क्या क्या किया, उसे कितना टॉर्चर किया, कितना परेशान किया, यह आपको सोचना चाहिए था। अब सपना मेरे साथ है और मैं पूरी जिम्मेदारी से उसका ख्याल रखूंगा। उसे अब किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। यह सुनकर जितेंद्र एकदम सन्न रह गया। कोई दामाद अपने ससुर से इस तरह से बात करे, ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। और ठीक उसी समय राहुल का नंबर भी बंद हो गया, यानी बातचीत का हर रास्ता अब बंद हो चुका था। सपना के गायब होने के बाद जितेंद्र टूट चुका था। उसकी हालत देख परिवार वालों ने उसे समझाया, तुम पहले घर की हालत को देखो, कहीं कोई और परेशानी तो नहीं है। जब घर की तलाशी ली गई तो एक बड़ा झटका और लगा। घर की अलमारियां खुली पड़ी थी और वहां रखी नकदी गायब थी। साथ ही लगभग 5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर भी नहीं थे। अब बात सिर्फ पत्नी के गायब होने की नहीं रही, बल्कि घर की जमा पूंजी भी साथ चली गई थी। जितेंद्र को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कैसे और क्यों हुआ। जिंदगी भर की कमाई और जिंदगी भर का साथ दोनों एक झटके में चला गया। वो ज्यादा देर तक चुप नहीं रह पाया और अपने कुछ पड़ोसियों को लेकर सीधा मड्राग थाने पहुंच गया। वहां पुलिस के सामने जब वो बोलना शुरू करता है तो उसकी आवाज कांप रही थी। वो कहता है, साहब ये कहानी अक्टूबर 2024 से शुरू होती है। मेरी बेटी शिवानी की शादी तय हुई थी राहुल नाम के लड़के से। उसकी उम्र करीब 20 साल है। राहुल के पिता का नाम होरीलाल है और वो मछरिया नगला गांव के रहने वाले हैं, जो थाना दारू तहसील छर्रा जिला अलीगढ़ में आता है। मेरी बेटी शिवानी 8वीं क्लास तक पढ़ी है। जब से रिश्ता तय हुआ था तब से सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद माहौल बदलने लगा। जितेंद्र बेंगलुरु में कपड़ों का फेरी का काम करता है। गांव गांव घूमकर कपड़े बेचता है। वो घर पर कम ही आ पाता है, लेकिन जब भी आता या फोन करता तो मेरी पत्नी सपना उसी लड़के से बातों में लगी रहती थी। 24 घंटे में से 14 से 15 घंटे उसकी उस लड़के से बात होती थी। शुरुआत में लगा कि शायद शादी की तैयारी के सिलसिले में बातें हो रही है, लेकिन अब जब मेरी बीवी सपना एकदम से गायब हो गई और घर से कैश, ज्वेलरी भी लेकर चली गई है, तब जाकर शक यकीन में बदलने लगा। जितेंद्र की बात सुनकर पुलिस भी थोड़ी गंभीर हो गई। उन्होंने कहा, ठीक है, आप लिखकर एक तहरीर दे दीजिए, हम इस मामले की जांच करेंगे। इसके बाद पुलिस ने दोनों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगवा दिए। कॉल डिटेल्स निकलवाने और लोकेशन ट्रैक करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। पुलिस ने जब आगे सवाल किए कि शादी कब थी, तो जितेंद्र ने बताया, साहब 16 अप्रैल 2025 को गांव से ही शादी थी। टेंट लगने वाले थे, हलवाई तय हो चुका था, सामान भी खरीद लिया गया था, कार्ड भी छप चुके थे। 25 मार्च 2025 को मैं बेंगलुरु से वापस लौटा था ताकि शादी की तैयारी पूरी कर सकूं। अब उसे क्या पता था कि जिस घर में बेटी की शादी के लिए तैयारी चल रही थी, वही अब सब कुछ बिखरने वाला था। 25 मार्च 2025 को जितेंद्र जब बेंगलुरु से लौटकर घर आया तो उसे हर चीज सामान्य दिखी, लेकिन एक चीज ने उसे परेशान किया कि उसकी पत्नी सपना हर वक्त मोबाइल फोन पर लगी रहती थी। वो जब भी उससे पूछता किससे बात कर रही हो, तो उसका जवाब मिलता दामाद जी से। जितेंद्र सोचता था कि सास और दामाद का रिश्ता तो मां बेटे जैसा होता है। उसके मन में कभी कोई गंदा ख्याल आया ही नहीं। उसे क्या पता था कि जिन 2 लोगों पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करता है, उन्हीं के बीच दिल और शरीर का गंदा खेल चल रहा था। अब जब ये कहानी सोशल मीडिया पर फैलती है तो हर जगह एक ही सवाल उठता है कि मां और बेटे जैसे रिश्ते में इतनी गंदगी कैसे आ गई। समाज में चर्चाएं होने लगी। लोग कहने लगे कहीं ना कहीं संस्कारों की हार हुई है और हवस की जीत। जब इस घटना की जानकारी मीडिया और पत्रकारों को हुई तो सवालों की बौछार शुरू हो गई। सबसे पहले सवाल पूछे गए बेटी से
शुरुआत में उसे लगा कि ये सब कोई छोटा मोटा मामला है। उसे क्या पता था कि मां ने जो किया है वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा घाव बन जाएगा। एक पत्रकार ने उससे पूछा, तुम अपनी मां से क्या कहना चाहते हो? तो बेटी ने कांपती हुई आवाज में बस एक बात कही, मां, जो भी नकदी, जो भी जेवर तुम लेकर गई हो, बस वो हमें लौटा दो। हमें तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। दूसरी तरफ जब यही सवाल जितेंद्र से पूछा गया तो वो जमीन पर बैठ गया। आंखों में आंसू थे, गला सूखा हुआ था। उसने कहा, मैं कुछ नहीं चाहता, बस एक बार मेरी पत्नी को मेरी आंखों के सामने लाकर खड़ा कर दो। मैं उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूं कि तुमने अपनी ही बेटी को इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? पुलिस ने इस मामले को तो डायरी में दर्ज कर लिया, लेकिन अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई। जब पुलिस अधिकारियों से पूछा गया कि आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे, तो जवाब आया, दोनों बालिग हैं। महिला की उम्र 38 साल और लड़के की करीब 20 साल है। कानून के मुताबिक 18 साल के बाद प्रत्येक इंसान को अपने फैसले खुद लेने का अधिकार है। मतलब ये कि अगर आज सपना देवी खुद कह दे कि वो अपने दामाद के साथ रहना चाहती है, तो ना जितेंद्र कुछ कर सकता है और ना बेटी। हाँ, ये जरूर है कि 3 लाख रुपए नगद और 5 लाख के जेवर की चोरी की जो तहरीर दी गई है, उसे आधार मानकर पुलिस जांच कर सकती है। लेकिन अगर यह साबित ना हुआ कि सपना देवी अपने साथ कुछ ले गई है, तो फिर उन्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन सोचिए, इस औरत ने क्या सिर्फ घर तोड़ा है? नहीं, उसने 2 बच्चों का बचपन छीना है और बेटी जी इज्जत को दांव पर लगाया है। पति जा भरोसा तोड़ा है और समाज को एक ऐसा जहर दे दिया है जो पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। अब सवाल यह नहीं है कि सपना ने घर क्यों छोड़ा, सवाल यह है कि उसने एक बेटी की भावनाओं को क्यों कुचल दिया, जिस मां की गोद सबसे सुरक्षित मानी जाती है। जब वही मां अपनी हवस की खातिर बेटी की दुनिया उजाड़ दे, तो फिर उस बेटी का भरोसा किस पर रहेगा? आज जब हम 21वीं सदी की बात करते हैं तो हम टेक्नोलॉजी, आजादी और आधुनिक सोच का जिक्र करते हैं, लेकिन आधुनिकता का मतलब ये तो नहीं कि रिश्तों की मर्यादा को ही मिटा दे। सास और दामाद का रिश्ता मां और बेटे जैसा होता है। अगर समाज की ये रिश्ते ही अपने मूल रूप से हटने लगे, तो फिर परिवार नाम के शब्द का क्या अस्तित्व बचेगा? बेटी का दर्द सिर्फ उसकी आंखों में नहीं था, वो तो उसकी आत्मा में उतर चुका था। वो हर उस लड़की की आवाज बन गई है जिसे अपनी मां से ये उम्मीद होती है कि वो उसके लिए ढाल बनेगी, ना कि उसकी ही परछाई छीन लेगी। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस घटना के बाद वो बच्ची कभी किसी रिश्ते पर भरोसा कर पाएगी? पुलिस कानून का रास्ता देख रही है, समाज चुपचाप तमाशा देख रहा है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि कुछ जख्म कानून से नहीं, इंसानियत से भरे जाते हैं। और शायद ये कहानी एक सबक बन जाए उन सभी के लिए जो प्यार के नाम पर रिश्तों की पवित्रता को भूल जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और कहां से देख रहे हैं, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।